करती है तो उसे रिजल्ट पॉजिटिव मिला, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि अभी उसकी शादी नहीं हुई थी और यह सब उसने प्लान भी नहीं किया हुआ था। इसी चीज को लेकर टेंशन के साथ नैन्सी अपने डैड के रेस्टोरेंट में जाने लग गई, जहां पर वो खुद एक मैनेजर के तौर पर काम कर रही है। रास्ते में जब उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हुआ तो बाकी का रास्ता पैदल तय करने का फैसला करती है कि तभी उसी टाइम उसे साइकिलिंग करता हुआ बॉबी नाम का लड़का मिल जाता है, जो उसी के रेस्टोरेंट का एक एम्प्लॉय था। यह लड़का नैन्सी को लिफ्ट दिया और ये लोग होटल पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचते ही नैन्सी को उसके डैड बताने लग गए कि आज रात में इस होटल को तुम्हें ही संभालना होगा क्योंकि मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है। अपने डैड की बात को सुनकर नैन्सी हाँ में सर हिलाया क्योंकि उसे लगता था कि वो यहाँ के सभी चीजों को बहुत आराम से हैंडल कर सकती थी। उसके डैड ने बताया कि मैंने तुम्हारी मदद के लिए जैक को यहाँ रोक लिया है, लेकिन इस बात को सुनकर नैन्सी को गुस्सा आ गया। जैक उसके आंखों में गड़ता था, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने डैड से रिक्वेस्ट करने लग गई कि आप बॉबी को यहाँ रोक लें, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं, यह कहते हुए कि मैं अब जैक को पहले ही कह चुका हूँ। जैसे ही नैन्सी अपने डैड के होटल से बाहर आई तो अचानक उसे वॉमिटिंग होना शुरू हो गया। इसीलिए वो अपने होटल से बाहर निकल आई थी, जहाँ जैक सिगरेट पीने के लिए आया हुआ था। उसकी ऐसी हालत को देखकर वो समझ चुका था कि नैन्सी प्रेग्नेंट है। वो पूछने लग गया कि क्या यह राज तुम्हारे डैड को पता है, लेकिन नैन्सी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया और इतने ही देर में जैक के पास उसके डैड भी आ गए, जिन्हें देखकर वो घबरा तो चुकी थी, लेकिन उसके डैड ने उसकी ऐसी हालत को ध्यान ही नहीं दिया। वो तो बस जैक से यह कहने के लिए आए हुए थे कि तुम्हारे पास जो भी कस्टमर आए उसे तुम बस अच्छे से डील करना और इस सब में नैन्सी तुम्हारी मदद करने वाली है। जब नैन्सी से रहा नहीं जाता तो वो अपने डैड से पूछने लग गई कि डैड आपकी ऐसी कौन सी मीटिंग है कि आपको जाना इतना जरूरी हो गया। तब उसके डैड ने जवाब दिया कि जब से तुम्हारी मॉम की डेथ हुई है उसी दिन से मैं काफी अकेला फील करता हूँ, इसीलिए मैंने शादी का फैसला किया और मैं एक लड़की से मिलने के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर नैन्सी की उदासी हद से ज्यादा बढ़ गई। उसे अब अपने किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करना पड़ेगा। अब नैन्सी और जैक अपने होटल के अंदर आ गए थे। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन तभी अचानक उनके होटल के बाहर जवान लड़कों का एक गैंग आ पड़ा। ये लड़के उनके होटल के बाहर बहुत ही ज्यादा अजीब तरीकों से बदतमीजी कर रहे थे। बाइक्स को रेस देते हुए काफी शोर मचाने लग गए थे और उन्होंने बाहर एक खरगोश को भी मार कर रखा हुआ था। ऐसे माहौल में उनके कस्टमर्स भाग सकते थे। इसी चीज को देखते हुए नैन्सी को गुस्सा आया और वो बाहर इन्हें यहाँ से भगाने के लिए आई। नैन्सी उन्हें धमकी देते हुए यहाँ से जाने को कहने लगी, लेकिन ये ढीठ लड़के उसकी बात कहाँ मानने वाले थे और उल्टा उसके पीछे उसी के होटल में आ जाते हैं और मास्क पहनकर उसे ऑर्डर लेने को कहते हैं। नैन्सी को अब काफी गुस्सा आ चुका था। वो इनसे कहती है कि तुम यहाँ से जाते हो या मैं पुलिस को इस बारे में कॉल करके इन्फॉर्म कर दूं। वो लड़के जब अपने जगह से नहीं उठते तो नैन्सी सच में पुलिस को कॉल करने का नाटक करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो लड़के वहाँ से उठ जाते हैं और एक लड़का उसके पास आकर उसे यह कहकर जाता है कि अभी तो हम जा रहे हैं लेकिन वापस जरूर आएंगे। जिस तरह से इन लड़कों ने नैन्सी की बेइज्जती की थी, सभी नैन्सी पर हंस रहे थे और यह देखकर नैन्सी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने पूरे स्टाफ को बुलाया और सबको बताया कि मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ और मेरी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। वो बताती है कि मेरा ऑर्डर मानना तुम्हारी ड्यूटी है क्योंकि मैं यहाँ की ऑनर हूँ। जिस पर जैक ने कहा कि यह सब तुम्हारे डैड का है, ना कि तुम्हारा। इसमें तुम्हारा कोई भी किसी भी तरह के क्रेडिट नहीं है। जैक उसे यह भी कहने लग गया कि तुमसे ज्यादा काबिल लोग हम हैं। अब तो नैन्सी का गुस्सा उसके सर पर सवार हो जाता है और वो जैक की इस बदतमीजी पर उसे जॉब से ही निकाल देती है। जैक हैरान हो गया। उसने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन नैन्सी ने कहा अब मैं मैनेजर हूँ और मेरे ही ऑर्डर यहाँ चलेंगे। इतना सुनते ही जैक गुस्से में यहाँ से चला गया। नैन्सी ने यह सब कुछ दरअसल जज्बात में आकर किया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या गया था। वो वॉशरूम में आकर अपना मुंह धोती है और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि वॉशरूम के बाहर बॉबी उसका इंतजार कर रहा था। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आज रात रुक सकता हूँ। तुमने जैक को तो निकाल दिया है, तो रात में तुम्हें यहाँ अकेले रुकना ठीक नहीं। इस बात को लेकर अब नैन्सी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि बॉबी उस पर तरस खा रहा है और उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वो बॉबी को काफी खड़ी खोटी सुना देती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो और मुझसे दोस्तियां बढ़ाने के लिए इस तरह मुझे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं।
यह बातें सुनकर आज बॉबी भी बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था और वो यहीं पर नैन्सी को छोड़कर चला जाता है। कुछ ही देर में पूरे स्टाफ की शिफ्ट भी खत्म हो गई और नैन्सी इस जगह पर अकेली रह जाती है। उसे पूरी रात अकेले ही यहाँ रहना होगा। नैन्सी पहले यहाँ की सफाई करती है और उसके बाद कस्टमर न आने पर अपने डैड से कॉल पर बात करने लग जाती है। कॉल पर उसने अपने डैड को बताया कि वो जैक को बाहर कर चुकी है। उसके डैड भी हैरान हो गए। तब नैन्सी उनसे कहने लग गई कि वो मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था और उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। आखिर मैं क्या करती। उसके डैड अब काफी परेशानी में आ चुके थे क्योंकि नैन्सी पूरी रात अकेले रहने वाली थी। वो उसे पूरी रात अलर्ट रहने को कहते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होने पर इन्हें कॉल करने को कहते हैं। नैन्सी को तो किसी भी चीज का डर नहीं था। उसने म्यूजिक प्ले किया और एंजॉय करते हुए यहाँ पर दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये एंजॉयमेंट तब तक ही चलने वाला था जब तक उसने अपने होटल के बाहर उसी गैंग को नहीं देखा जो आज दोपहर में आया हुआ था। उन्हें देखते ही वो काफी गुस्से में आ गई और उसने स्पीकर में उनसे कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अगर नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। यह कहते ही उसने नोटिस किया कि उसके होटल के सारे दरवाजे और विंडोज खुले पड़े थे। यहाँ पुलिस को आने में देर भी लग सकती थी और अगर ये लोग उसे नुकसान पहुँचाने लग गए तो टाइम नहीं लगेगा। यही सब सोचते हुए उसने सारे खिड़कियां दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। ये सब बंद करने के बाद वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके बताने लग गई कि बाहर बाइकर्स का एक गैंग है जो मुझे यहाँ तंग कर रहा है। पुलिस वाले उसकी मदद के लिए एक इंस्पेक्टर भेजने की बात करते हैं। फोन रखते ही उसे अपने होटल के चारों तरफ से दरवाजे पर पीटने की आवाजें आने लग चुकी थी। वो डर गई थी। वो एक काउंटर के नीचे छुप गई। काफी टाइम तक नॉक होने के बाद अचानक वो नॉक होना बंद हो गई। नैन्सी को थोड़ा सुकून तो मिला था लेकिन एकदम अचानक से दोबारा से किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। वो काफी डर चुकी थी। वो चुपके से उठकर दरवाजे पर देखा तो बाहर शेरिफ यानी पुलिस ऑफिसर आए हुए थे, जिसके लिए जाकर उसने फौरन से दरवाजा खोल दिया। यहाँ पर आते ही ऑफिसर उसे कहते हैं कि मुझे इस जगह की पूरी जांच करनी होगी। वो इस जगह की तलाशी काफी जोरों तोड़ों से लेने लग जाते हैं लेकिन नैन्सी के अलावा यहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। यही नहीं बल्कि उन्हें होटल के बाहर भी कोई नजर नहीं आता। इस जगह को चेक करने के बाद भी वो पुलिस में रिपोर्ट करता है कि उसे तो यहाँ पर कोई खतरा नजर नहीं आया। हो सकता है ये सब उस लड़की का कोई वहम हो और उसका डर दूर करने के लिए वो कुछ देर के लिए यहाँ इस लड़की के साथ रुक रहा है। इसके बाद वो नैन्सी से अपने लिए कॉफी बनाने को कहता है और वहीं बैठ गया। उनके नजरें भी नैन्सी को अनकंफर्टेबल किए जा रही थी। फिर वो पुलिस ऑफिसर नैन्सी के पास आकर उससे कहने लगा, चलो तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। उस ग्रुप के वारदात काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए और पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। अभी वो उसे घसीटते हुए साथ में लेकर जा रहा था कि एकदम पीछे से उसी गैंग के लड़कों ने आकर शेरिफ के ऊपर हमला कर दिया और कुछ ही देर में उसे जान से मार भी दिया। नैन्सी अब तो यह देखकर बुरी तरह से घबरा गई। अपनी जान बचाने के लिए वो गैराज में जाकर छुप गई थी। वो अब बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसी को मदद के लिए बुलाए तो बुलाए कैसे। लेकिन तभी उसकी किस्मत जाग जाती है कि बॉबी यहाँ आ रहा था। उसे देखकर नैन्सी को काफी हौसला मिला और जल्दी से बॉबी को खामोश करवाते हुए होटल के अंदर लेकर आ जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो ग्रुप के लड़के भी अब इस होटल के अंदर आ चुके थे। यहाँ पर नैन्सी ने अपने दोस्त को मैसेज कर दिया था कि वो उसकी मदद के लिए किसी को बुला ले या वो खुद यहाँ पर जल्दी से आ जाए। इससे पहले कि ये दोनों कुछ और कर पाते वो गैंग इन दोनों को आकर पकड़ लेता है और उन्हें अपने कब्जे में ले लेता है। नैन्सी के सामने अपनी गाड़ी की चाबी भी थी लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से वो उठा नहीं सकती थी। अब एक आदमी नैन्सी के मुंह और हाथों पर टेप लगाकर उसे एक कमरे में बंद कर देता है जहाँ नैन्सी अपने हाथों को छुड़वाने में कामयाब हो जाती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उस आदमी से अपनी जान बचाने के लिए वो अपने पास मौजूद एक नाइफ उठाकर जोर से उसके अंदर स्टैब कर देती है जिससे वो लड़का वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। और नैन्सी जब उसका मास्क हटाकर देखती है तो यह देखकर दंग रह गई कि यह कोई और नहीं बल्कि उसी के होटल का अपना एम्प्लॉय पीटी था। थोड़ा ही देर में वो देखती है कि बॉबी भी खुले हाथों के साथ यहाँ इस रूम में आ रहा था। वो समझ चुकी थी कि बॉबी भी इन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है और ये लोग इस टाइम पहले वाला गैंग नहीं है बल्कि उसके होटल में काम करने वाले ही वर्कर्स हैं जो उससे बदला लेने के लिए आए हैं। बॉबी जो उसका दोस्त था वो भी इन लोगों के साथ मिल गया था क्योंकि आज उसने बॉबी की भी काफी ज्यादा ही बेइज्जती की थी। अब ये लोग यहाँ आखिर कर क्या रहे थे यही जानने के लिए सीन्स को शिफ्ट करके फ्लैशबैक में ले जाया गया जहाँ हमें जैक को दिखाया जाता है जो अपनी नौकरी जाने से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो किसी कीमत पर अपना नैन्सी से बदला लेना चाहता था। वो सारे कलीग्स को घर ड्रॉप किया जिसके बाद वो पीटी को लेकर उन यंगस्टर्स के ग्रुप के पास चला जाता है जो आज दोपहर में होटल के बाहर आए हुए थे।
यहाँ जाते ही उसने अपना चाकू निकाला और गैंग के एक बंदे को बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया, जिससे वो गैंग वाले यंगस्टर्स डर कर सहम गए और जैक ने गाना चलाकर उन सभी को अपने इशारों पर नचाया। जिसके बाद उसने पीटी को गन पकड़ाकर यहाँ के लड़कों को मारने को कहा, लेकिन पीटी यह काम नहीं कर पाया तो लड़कों को भागने का मौका मिल गया। जिसके बाद जैक ने पीटी से शाम को रेस्टोरेंट में मिलने को कहा। लड़कों को यहाँ से भाग जाने के बाद वो लड़कों के मास्क और कपड़े लेकर यहाँ से निकल आता है और रात में अपने बाकी के कलीग्स से मिलता है। वो उन सभी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि नैन्सी ने तुम सभी को हर्ट किया है, वो बहुत बुरी मैनेजर है, अगर तुम उससे बदला लेना चाहते हो तो मेरा साथ दे सकते हो। सभी के अंदर नैन्सी के लिए गुस्सा था, इसीलिए सभी अब उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। यानी यह सारा प्लान इस टाइम जो हो रहा था उसके पीछे मास्टरमाइंड जैक ही था। बॉबी जैक के प्लान में इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि जैक ज्यादा से ज्यादा वो नैन्सी को डरा धमकाकर छोड़ देगा, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहले ये लोग नैन्सी को डराने लग गए और जब नैन्सी ने सच में पुलिस ऑफिसर को कॉल कर दी थी तो पहले ये लोग छुप गए और फिर अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने ही मिलकर इस पुलिस ऑफिसर को मार डाला। यह देखते ही बॉबी जैक के प्लान से बाहर हो गया और उसने अपना मास्क उतारा जो सीधा नैन्सी की मदद के लिए चला गया, क्योंकि उसे कहीं न कहीं नैन्सी से हमदर्दी थी, उसे नैन्सी पसंद थी। यहीं से सीन्स को दोबारा से प्रेजेंट में लाया गया जहां नैन्सी यह सब कुछ जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। इस टाइम पीटी जिसके ऊपर नैन्सी ने हमला किया हुआ था वो काफी ज्यादा ही इंजर्ड हो चुका था। ये लोग उस लड़के को उठाकर होटल के अंदर लेकर आते हैं। अब ये सभी पीटी की जान बचाने के लिए किसी को मदद के लिए यहाँ बुलाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन किसको बुलाते आखिर कौन मदद करता, क्योंकि अब यह एक पुलिस केस बन चुका था। यहाँ हम देखते हैं कि बॉबी को नैन्सी के कार का चाबी भी दिख गई जिसने उसे फौरन से उठा लिया और तभी जैक को उसके साथी ने आकर बताया कि नैन्सी यहाँ से भाग चुकी है। यह सुनकर जैक गुस्से में आ जाता है और फौरन सभी से नैन्सी को पकड़ने को कहता है। उसने बॉबी से भी नैन्सी से पीछा करने को कहा, लेकिन यहाँ पर बॉबी ने उल्टा ही जैक के ऊपर हमला कर दिया, उसके फेस पर काफी जोर पंच किए। जबकि दूसरी तरफ अब हमें नैन्सी के डैड को दिखाया गया जो नैन्सी का पता करने के लिए कॉल कर रहे थे, लेकिन होटल में कोई भी कॉल पिक ही नहीं कर रहा था। यहाँ वो लड़का जो नैन्सी के पीछे पड़ा हुआ था वो उसे पकड़ने के लिए नैन्सी बड़ी चालाकी से आग में खौलता हुआ पानी उसके ऊपर फेंक देती है, जिससे उसका सारा मुंह ही जल जाता है। कुछ ही देर में यह लड़का अब जलन से मारा जा चुका था। अब वो किसी तरह चुपके से रेस्टरूम की तरफ आ गई। यहाँ उसने आकर यह देखा कि बॉबी जख्मी पड़ा हुआ था। वो उसकी मदद करने के लिए टेबल के नीचे से चुपके से उसके पास आ ही रही थी कि उसी टाइम पर उसकी दोस्त यहाँ पर आ गई। नीचे से बॉबी उसे उसकी कार की चाबियां देना चाह रहा था ताकि नैन्सी यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाए। नैन्सी की दोस्त तो यह सारा नजारा देखकर पागल हो गई और वो भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग निकली। वो इतना डर चुकी थी कि वो पुलिस को बुलाने की कोशिश तक नहीं की। नैन्सी को अपने कार की चाबियां मिल चुकी थी। मौका पाते ही जैक के नजरों से बचते हुए वो होटल के दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से जैक ने भागते हुए उसे पकड़ लिया। वो उसके बालों से उसे पकड़ते हुए उसके बैक में स्टैब कर देता है और फिर उसके बॉडी को भी होटल के अंदर लेकर आता है। जैक को लग रहा था कि अब सारे लोग